This is Jyoti Verma. Today I am going to start with a lesson plan of social science. सोशल साइंस का हम नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं और इस लेसन प्लान के अंदर हम हिस्ट्री का लेसन प्लान डिस्कस करेंगे जिसका हमारा टाइटल है आरंभिक मानव की खोज। ये लेसन प्लान हमारा 6th क्लास का है और जैसा कि आप बोर्ड एंट्रीज जो करते हैं उसमें ये चीज़ें लिखी जाती हैं: दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, कालांश, अवधि। तो ये सारी चीज़ें आप लिखते हैं। दिनांक, जिस डेट को आप पाठ्य योजना अपनी तैयार करके उसको प्रेजेंट करेंगे, जो लेसन प्लान है। कक्षा आपकी 6th है, विषय आपका सामाजिक विज्ञान है, उपविषय आपका इतिहास है, प्रकरण आप लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न पूछने के बाद, और कालांश आपका जो भी है, जिस भी पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं, 35 या 40 मिनट्स का आपका एक पीरियड होता है। तो आपको इतनी चीज़ें आपको बोर्ड एंट्रीज करनी है। उसके बाद आप क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप आपका है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य आप लेसन प्लान के अंदर लिखते हैं सोशल साइंस के, यानी कि जब आप लेसन प्लान बनाते हैं तो आपको उस चैप्टर को पढ़ाने के लिए जो आपके सामान्य उद्देश्य हैं कि आपके उद्देश्य क्या हैं, आप क्यों पढ़ाते हैं सामाजिक विज्ञान बच्चों को। तो इसके अंदर आप 4 से 5 अपने उद्देश्य लिखते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि सामान्य उद्देश्य हमारे। तो फर्स्ट है हमारा इसके अंदर छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना, मतलब उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। छात्रों में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना, यानी कि वो अपनी नागरिकता का और अच्छे से विकास कर पाएँ। उसके बाद आप थर्ड लिखेंगे इसके अंदर, छात्रों में सामाजिक विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न होगी, मतलब और ज़्यादा इंटरेस्ट होगा सोशल साइंस के लिए। फोर्थ है छात्रों में चारित्रिक गुणों का विकास करना। उसके बाद है 5th हमारा, छात्र मानव सभ्यता की बुनियादी एकता का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, यानी कि ये 5 हमारे सामान्य उद्देश्य हैं। इससे अलग भी लिख सकते हैं आप, और इसके अंदर आप मिक्सअप करके 4 से 5 कोई से भी लिख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप यही 5 लिखें, दूसरे 5 भी लिख सकते हैं, बहुत सारे इसके सामान्य उद्देश्य होते हैं। उसके बाद आप विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे इसके अंदर। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 4 होते हैं: ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और कौशलात्मक। तो इसमें हमारे पास 4 होते हैं। तो ज्ञानात्मक में हमारा आता है, छात्र आरंभिक मानव इतिहास के बारे में जानेंगे, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो आरंभिक मानव इतिहास के बारे में जानेंगे कि आरंभिक मानव है क्या बेसिकली। बोधात्मक हमारा है, छात्र आरंभिक मानव के विषय में गहन अध्ययन कर सकेंगे, यानी कि और अच्छे से जान पाएंगे। प्रयोगात्मक में है हमारा इसके अंदर, छात्र आरंभिक मानव के प्रयोगों को बनाए रखने का उपाय कर पाएंगे, यानी कि उनके जो प्रयोग हैं उनको जो भी उनको कोई भी क्वेश्चन लिखना है, या फिर आप अपनी नॉलेज का अपने आंसर्स को लिखने के लिए यूज़ कर रहे हैं, या उसके लिए कोई भी चार्ट पेपर तैयार कर रहे हैं, कुछ भी उससे रिलेटेड, उन चीज़ों में आप अपने ज्ञान का प्रयोग कर पाएंगे। उसके बाद है आपका कौशलात्मक। इसमें क्या है, छात्र आरंभिक मानव के प्रयोग के अनुसार कार्य कर पाएंगे, यानी कि उनके प्रयोग के अनुसार कार्य कर पाएंगे। तो ये हमारे कौशलात्मक उद्देश्य हो गए। उसके बाद हम लिखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री कौन कौन सी है। शिक्षण सहायक सामग्री हमारी 2 टाइप्स की होती है, सामान्य यानी कि जनरल, जो जनरली हम यूज़ करते हैं, और हमारी विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक। तो जनरली हम क्या यूज़ करते हैं, चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, श्यामपट्ट यानी कि, और पुस्तक, पॉइंटर यूज़ करते हैं। तो ये कुछ ऐसे नॉर्मल जो जनरली हम यूज़ करते हैं वो ये हैं, और सामान्य में हम इन्हीं चीज़ों को लिखते हैं। विशिष्ट में क्या आते हैं, विशिष्ट में जैसा कि आप लेसन प्लान को पढ़ाने के लिए चार्ट यूज़ कर रहे हैं, मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसा यूज़ कर रहे हैं, वो आपके विशिष्ट में आते हैं। उसके बाद आप बच्चों का पूर्वाज्ञान देखते हैं। पूर्वाज्ञान आप अज्यूम करते हैं कि बच्चों को थोड़ी बहुत नॉलेज होती है इन चीज़ों के बारे में। छात्र आरंभिक मानव के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं, तो ये आप अज्यूम करते हैं, ये उनका पूर्वाज्ञान है। उसके बाद बच्चों से आप प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में आप 4 से 5 क्वेश्चंस पूछते हैं। इससे रिलेटेड ही आप, ये किस लिए होता है, बच्चों की प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए होता है, और इसके बाद ही आप जस्ट अपना प्रकरण स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चंस पूछते पूछते आप अपने मेन टॉपिक पर जाते हैं, ताकि बच्चों को जो प्रीवियस नॉलेज है इससे रिलेटेड वो थोड़ी बहुत आपको पता चल जाए। तो प्रस्तावना प्रश्न में आप 4 से 5 क्वेश्चंस पूछेंगे जो नॉर्मली उनके लेवल के होते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होंगे। ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जिनका आंसर बच्चे दे सकें। ऐसा आपको खुद से ही प्रिपेयर करना है कि ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं और इनका आंसर बच्चे दे पाएंगे 6th क्लास के। तो इसमें हमारी 2 तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, यानी कि छात्राध्यापिका क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। तो ये 2 तरीके की आपकी इसके अंदर क्या होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं। इसमें हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं,
जिस तरीके से हम अपने लेवल के लेते हैं 6 क्लास के लेवल के, हम सभी कौन है, तो बच्चे बोलेंगे मानव या मनुष्य। मानव पहले कैसे कपड़े पहनते थे, तो जैसा कि उन्होंने देखा होगा, आदि मानव का चैप्टर पढ़ा होगा, पेड़ों के पत्ते, पशुओं की खाल, ये सारी चीज़ें होती थी। मानव पहले क्या खाते थे, फल खाते थे, मांस खाते थे इत्यादि। पहले कच्चे खाते थे, फिर उसके बाद उन्होंने आग जलाना सीखा, तब वो पकाकर खाने लगे। तो इस तरीके से बच्चे आंसर करेंगे। आरंभिक मानव को क्या कहते हैं, आदि मानव, यानी कि स्टार्टिंग में शुरुआत किससे हुई, आदि मानव से। आरंभिक मानव पाषाण उपकरण किस प्रकार बनाते थे, तो ये बच्चों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर हम बच्चों से क्या कहेंगे, उद्देश्य कथन बोलेंगे। यहाँ तक तो बच्चों के लिए ये समस्यात्मक प्रश्न हो गया लास्ट वाला। तो उसके बाद हमारा आता है मेन, स्टेटमेंट ऑफ द एम, उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम प्रारंभिक मानव की, जो आरंभिक मानव है या प्रारंभिक मानव है, जो आपका टॉपिक है, इस विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये आपका उद्देश्य कथन होता है, तो आप इसको बोलेंगे। उसके बाद आप ब्लैक बोर्ड पर क्या करेंगे, अपना टॉपिक लिखेंगे इस उद्देश्य कथन को बोलते वक्त, पहले से नहीं लिखते इस चीज़ को। उसके बाद हम क्या करते हैं, मेन प्रेजेंटेशन पे आते हैं। मेन हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो क्या है, मेन हमारी प्रेजेंटेशन है, जो भी हम चैप्टर को पढ़ेंगे उसमें से हमने जितने भी पॉइंट्स बनाए हैं कि हमें ये पॉइंट्स पढ़ाने हैं स्टेप वाइज, उन सारे ही पॉइंट्स को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आप आरंभिक मानव क्या है इसको एक्सप्लेन करेंगे। हम इन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रहालय के नाम से जानते हैं। आरंभिक मानव समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। तो इस तरीके की आरंभिक मानव के बारे में आप थोड़ी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती है वो स्पष्टीकरण में लिखेंगे। एक्सप्लेन आप और ज़्यादा इसको कर सकते हैं क्लास के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स की एक्टिविटी है वो क्या है, वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अटेंटिवली सुनेंगे उस चीज़ को। व्याख्यान विधि का आप यूज़ करेंगे, यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए ये एक्सप्लेनेशन मेथड है आपका, व्याख्यान विधि। उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे। नेक्स्ट हमारा टीचिंग पॉइंट क्या है, टीचिंग पॉइंट्स हमें खुद बनाने पड़ते हैं चैप्टर को पढ़ के। तो इसके अंदर क्या है, आरंभिक मानव के औजार, यानी कि उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हमें आरंभिक मानव के औजार जो है वो पढ़ाना है। और इसमें जो जो हमारी डिटेल्स है, जो भी डिटेल्स बुक में दी हुई हैं, जो भी एक्सप्लेन करने के लिए पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है अच्छे से, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसा कि पुरातत्वविदों को ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आरंभिक मानव करते थे, मतलब उस समय पर ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका उपयोग मानव करते थे, आरंभिक मानव जो थे वो करते थे। तो उनसे उस समय पर जो जो औजार थे उनसे रिलेटेड आप चार्ट पेपर बनाएंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर मिनिएचर लगाया हुआ है, इसी तरीके का मिनिएचर आप यहाँ पर लगाएंगे ताकि ये शो हो सके कि आपने ऐसा कोई चार्ट पेपर क्लास में दिखाया है। तो हर चीज़ का आपको मिनिएचर लगाना है। आप ब्लैक बोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो ब्लैक पेपर लगा के यहाँ पर एक मिनिएचर उसका लगाएंगे कि ब्लैक बोर्ड पर आपने ये कंटेंट लिखा था। तो ये चार्ट पेपर जैसा कि मैंने बनाया है, उस समय के जो औजार हुआ करते थे उस तरीके के औजार, या फिर वहाँ की जो भी चीज़ें, पहले के पत्थर या जिस तरीके की भी चीज़ें मिली हैं, जो भी चीज़ें मिली हैं वो सारी चीज़ें आपको प्रेजेंट करनी है ऐसे बनाकर। या फिर आप अगर उस चीज़ का कोई मॉडल बना सकते हैं, या कोई भी फ्लैश कार्ड पर आप कोई चीज़ बना सकते हैं, या कुछ भी ऐसा जो आप वहाँ पर यूज़ कर सके। टीचिंग एड कोई ना कोई होना चाहिए। छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जो भी डिटेल्स आप बताएंगे व्याख्यान विधि का आप यूज़ करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, आरंभिक मानव का जीवन कैसा था। जैसा कि आप इनको एक्सप्लेन करेंगे उससे रिलेटेड ही बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, जिससे ये पता चलता है कि बच्चे आपको अटेंटिवली सुन रहे हैं या नहीं। उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट पर जाएंगे, शिक्षण बिंदु पर जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, आग की खोज। आग की खोज किस तरीके से हुई इसको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो आग की खोज जिस तरीके से हुई वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, स्पष्टीकरण देंगे। छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि का आप यूज़ करेंगे। उसके बाद आप जो भी मुख्य बिंदु ब्लैक बोर्ड पर लिखते जा रहे हैं वो यहाँ भी आप लिखेंगे। आरंभिक मानव ने आग जलाना सीख लिया था। तो जैसा कि जिस तरीके से आप कोई भी पॉइंट आप वहाँ पर लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे, वो आपको यहाँ पर मिनिएचर में लगाना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने यहाँ मिनिएचर नहीं लगाया और वहाँ आप ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं। ब्लैक बोर्ड का भी प्रॉपर यूज़ करना है, और उसके बाद आपको चार्ट पेपर यानी कि अपने टीचिंग एड का भी अच्छे से यूज़ करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट, बदलती जलवायु, यानी कि उसके बाद 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके पश्चात कई क्षेत्रों में घास के मैदान बनने लगे। इससे
क्या हुआ, जानवरों की संख्या बढ़ने लगी, जिससे खाकर आरंभिक मानव जो थे वो जिंदा रहते थे। इसके साथ ही वे जानवरों के प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि बेसिकली जो भी उस समय की हिस्ट्री थी उसको, जब जलवायु बदली उस समय की हिस्ट्री आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। बच्चे क्या करेंगे, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि का आप यूज़ करेंगे। व्याख्यान विधि का यूज़ करने के बाद आप बच्चों से क्या करेंगे, जब आपने सारी व्याख्या कर दी, सारा स्पष्टीकरण, सारा एक्सप्लेनेशन दे दिया, उसके बाद आप बच्चों का थोड़ा सा टेस्ट लेने के लिए अपना क्वेश्चन पूछेंगे, आरंभिक समय पर जलवायु के परिवर्तन से क्या बदलाव हुए। तो बदलाव बच्चे बताएंगे। उसके बाद आप पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, जैसा कि आप पूरे टॉपिक को पढ़ाने के बाद रिकैपिचुलेशन क्वेश्चंस पूछते हैं, उसमें आप 2 से 3 क्वेश्चंस पूछेंगे। सर्वप्रथम राख के अवशेष कहाँ मिले थे, आरंभिक मानव को किस नाम से जाना जाता था। और थर्ड है हमारा लकड़ियों तथा पत्थर के औजारों को कितने साल पहले बनाया गया था। तो ये लकड़ियों और पत्थरों के जो औजार हैं वो कितने साल पहले बने थे, ये बच्चों से आपको पूछने हैं, क्योंकि ये आपने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। जो आप एक्सप्लेन करेंगे उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस बनाएंगे। उसके बाद आप बच्चों को होम असाइनमेंट देते हैं। होम असाइनमेंट में आप क्या देते हैं, बच्चों को एक लॉन्ग क्वेश्चन देते हैं, आरंभिक मानव के औजारों के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए। तो ये आप यहाँ पर बच्चों को क्वेश्चन देंगे। उसके बाद आप पर्यवेक्षक टिप्पणी के लिए आप क्या करेंगे, जो सुपरवाइज़र है वो आपका जब आपको ऑब्जर्व करेगा उस समय पर वो जो भी चीज़ें आपकी अच्छी होंगी या किसी चीज़ में कोई कमी रह गई, प्रेजेंटेशन में प्रॉपर वे में हुई या नहीं हुई, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी क्लास का डिसिप्लिन, क्लास का मेंटेनेंस, या फिर बच्चे एक्टिव है या नहीं है, आपकी ब्लैक बोर्ड एंट्रीज, ब्लैक बोर्ड राइटिंग कैसी हैं। तो ये चीज़ें आप लेसन प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं या नहीं, जो लेसन प्लान में बनाया है वही पढ़ा रहे हैं, या फिर अलग कोई कंटेंट आपने स्टार्ट कर दिया, ये चीज़ें यहाँ पर लिखी जाती हैं। अगर आप प्रॉपरली पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर आपको गुड मार्क्स देकर जाएंगे वो रिमार्क्स जो होते हैं, और अगर कोई कमी है तो वो चीज़ें यहाँ पर इम्प्रूव करने के लिए लिखी जाएंगी। So friends, thank you so much for watching this video. Subscribe my channel, share this video with your friends also. Like this video and comment on this. Thank you so much.